नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 1995 में किसी जमीन का रजिस्ट्री कराया, लेकिन उसका दाखिल खारिज अर्थात म्यूटेशन नहीं करवा पाया। तो क्या अब हो सकता है? दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बात है कि सन 1995 में आपने एक जमीन का रजिस्ट्री करवाया। रजिस्ट्री पेपर तो आपके पास है, लेकिन आपने उस समय जो है दाखिल खारिज नहीं करवाया, मतलब म्यूटेशन नहीं करवाया। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास प्रेजेंट टाइम में जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, लेकिन इसका लगान रसीद हमारे पास नहीं है। उसका कारण यह है कि दाखिल खारिज नहीं कराया, म्यूटेशन नहीं कराया, तो आपको लगान रसीद कट के कैसे मिलेगा? तो अभी वर्तमान समय में भी आप करा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन समाप्त हो चुका है, अब नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जिनसे आपने जमीन खरीदा है उनका जमाबंदी कायम है या नहीं। मतलब कि उनका जमाबंदी जो है, जिनसे आपने जमीन खरीदा, तो जितना आप जमीन खरीदे हैं उनके जमाबंदी में उतना रकबा है या नहीं, मतलब उतना जमीन है या नहीं उनके जमाबंदी में। अगर उतना जमीन है उनके जमाबंदी में, तो आपका दाखिल खारिज हो सकता है। तो इसके लिए आपको देखिए, उस समय तो ऑफलाइन की प्रक्रिया थी, प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन की प्रक्रिया आ चुकी है। तो सर्वप्रथम आपको जो है, जो भी आपके मौजा का, मतलब जिस मौजा का वो जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, उस मौजा के राजस्व कर्मचारी से आपको मिलना पड़ेगा। वहां पर जाकर आप मिलें, अपनी समस्या को बताएं, काम आपका हो सकता है और हो ही जाएगा। लेकिन आपको लगकर इसे करवाना पड़ेगा, लेकिन उस कंडीशन को देखना पड़ेगा जो मैंने पहले बताया, वैसा होना चाहिए। क्योंकि होता यह है, मान लीजिए कि कोई जमीन आपको बेच दिया और आपने म्यूटेशन नहीं कराया, तो हो सकता है जो बेचने वाले व्यक्ति थे वो जान चुके हो कि आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, मतलब म्यूटेशन नहीं कराया। तो अगर वो सही आदमी रहेंगे तो फिर वो और किसी को नहीं बेचेंगे उस जमीन को जिसको आपको बेच चुका है जो जमीन। अगर वो ये जान जाएंगे कि नहीं, इनके पास तो दाखिल खारिज हुआ ही नहीं, जो जमीन हमने इनको दिया इन्हें दाखिल खारिज नहीं कराया, ठीक है, इन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो फ्रॉड व्यक्ति अगर होंगे तो वो ये भी कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन बेच सकते हैं फिर से। और जब उन्होंने दाखिल खारिज करा लिया होगा तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको ये चीज देखना है कि उनका जमाबंदी कायम है कि नहीं। अगर उनका जमाबंदी कायम होगा, जिनसे आपने जमीन खरीदा, तो आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।